हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3.1 आव्यूह के बच्चे कुछ सवाल मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो लास्ट वीडियो में हमने नहीं बताए थे वो बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी यूट्यूब पे क्या है, नए हैं। तो हमें आपके प्रेम की और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए हम और क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिएगा, अब बोला क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अवयव की कोटि कितनी है, 3x4 है। क्या है भाई साहब, 3x4 कोटि का क्या है हमारे पास, अवयव है। अब आपको पता होगा कि 3x4 कोटि है। अब कोटि का जो आगे वाला नंबर होता है वो किसको दर्शाता है, किसी अवयव की पंक्ति की संख्या को दर्शाता है। लेकिन जो पीछे वाला होता है वो कॉलम को दर्शाता है, मतलब स्तंभ को दर्शाता है। हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो कोटि कितनी है, 3x4 है। तो बताना मेरे को जरा, मतलब कि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या कितनी है, 4 है। तो बनाते हैं हम। देखो, माना a इज इक्वल टू, अब बोला क्या है क्वेश्चन में, पंक्तियां कितनी है, 3 है। तो लिखेंगे, देखो यहाँ पे a11, a12, a13, a14। हमने a14 तक क्यों लिया है, क्योंकि बोला क्या है, कॉलम कितना है, स्तंभ कितने हैं, 4 है, इसलिए पीछे वाला कॉलम को दर्शाता है, तो हमने 4 तक लिखा है। ऐसे ही देखना आगे, a21, a22, a23, a24, आगे देखिएगा a31, a32, a33, a34। इसे कर देंगे हम पे। अब देखो, ये हमारा अभी बन गया, मैट्रिक्स बन गया। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि 3 तो क्या है, पंक्तियां हैं, दिख रही है आपको। ऐसे देखो, फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड, लेकिन 4 कॉलम दिख रहा है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3x4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू बोली है। क्या दी है, देखो यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 और मोड में कितना है, -3i प्लस जे का मोड एक कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला हमें बताता है कि यहाँ पे आई जो है आगे वाला नंबर है और जे क्या है, पीछे वाला। तो अपन इन सबके मान यहाँ पे रख के इनके सबके मान निकालेंगे। देखो, पहले a11 की वैल्यू निकालते हैं। a11 के लिए देखो कितना है, आई की फीड में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और जे की फीड में भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दिख रहा है आपको बोर्ड पे, देखो आई की फीड में 1, जे की फीड में भी कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। तो रख देते हैं 1/2 -3i, तो -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 1 दिख रही है आपको। ठीक है, प्लस जे की वैल्यू भी कितनी है, 1। अब 1/2, अब 3 × 1 कितना होता है, -3 + 1। अब 1/2, ये मोड है। ध्यान रखना है कि ये 2 डंडे हैं ना, ये क्या है, मोड होते हैं। अब मोड का मतलब क्या होता है कि अगर अंदर कोई नेगेटिव नंबर सोल्व करने पे आता है तो मोड अगर हटेगा तो उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाया जाता है। मतलब क्या होता है, अगर कोई माइनस की संख्या होगी बाहर तो वो कहीं भी बन जाएगी प्लस में बाहर आती है। देखिएगा, -3 + 1 क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन जैसे मैं इस मोड को हटाता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखना, ये 2 कहीं का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 1/2 चल रहा है। देखो 1/2 मैंने लिख दिया, इंटू में क्या आ गया, 2 आ गया। इस 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1 आया। मतलब कि a11 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। अब इस प्रकार से सारे के सारे मान हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब बारी आती है a12 की, मतलब कि आई पहला वाला क्या होता है, आई होता है, पीछे वाला क्या होता है, जे होता है। देखो यहाँ पे तो वही करेंगे, यहाँ पे 3i + j के अंदर आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे। रखना, चलो 1/2 -3 × 1 + 1 इसका मोड। ठीक है, अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 लगा देंगे, -3 +2। 2 - 3 कितना होता है, -1 आएगा। लेकिन यहाँ मोड हटेगा तो काई में बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 1/2 × 1 कितना होता है, 1/2। ये 2 एलिमेंट निकले। ऐसे हमें सारे एलिमेंट निकालने, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा आंसर जो आएगा, a11 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद a12 की वैल्यू कितनी है, 1/2। जो भी फीड दिख रही है आपको, इसकी फीड में ये लिख देता हूँ। ठीक है, अब बताता हूँ आपको अभी। a12 के बाद क्या आएगा, a13। मतलब कुछ नहीं करना है, फिर से आई का मान 1 रखना है और जे का मान यहाँ पे 3 रखना है। तो रख देंगे 1/2 3 इंटू -3 × आई की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस जे की वैल्यू कितनी है, 3 है।
देखो ये -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, तो प्लस वाले 3 से माइनस वाला 3 क्या हो गया, कट जाएगा। देखिएगा 1/2 -3 + 3 कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 का गुणा किससे करो, कितना आएगा, 0 आएगा। तो A13 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 आएगी, तो लिख देंगे अपन 0 आएगी तो 0 लिख देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब बारी आती है हमारे पास किसकी, A14 की। फिर से 1/2, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, मोड में -3 × i, i की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस j की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। ये मोड है, ध्यान रखिएगा। 1/2, 3 एकम 3, -3 + 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का गुणा 1/2 से करूँगा कितना आएगा, 1/2। तो A14 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। ऐसे यहाँ पे आपके पास एक लाइन, दूसरी लाइन भी आएगी, मतलब दूसरी पंक्ति भी आएगी और तीसरी पंक्ति भी आएगी। ये तो 4 एलिमेंट लिख लें, 4 के बाद 4 और आएंगे, 4 और आएंगे, ठीक है। तो इनको मिटा देता हूँ, आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अब बारी हमारे पास देखिएगा यहाँ पे A21 की, मैं करता हूँ फुल। यहाँ पे -3, i की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग वाला i, पहले वाला i, पीछे वाला j, तो i की वैल्यू 2 है, प्लस 1, यहाँ पे देखिएगा 3 दूना 6 + 1, 6 और 1 कितना होता है, -5। अब मैंने बताया मोड से कोई संख्या पॉजिटिव बन के बाहर आती है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 बटे में कितना आ गया, 2, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 5/2। ऐसे अगला निकालते हैं A22, यह मतलब क्या है, 1/2, i और j की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -3 × 2 + 2 कितना आएगा, 3 दूना 6 + 2 कितना हो, बोलो आप यहाँ पे, 2 में से 6 गए, कितने बचेंगे, -4। अब लेकिन कोई नेगेटिव नंबर है तो मोड फिर कहीं बदल देता है, पॉजिटिव बदल देता है, तो 4 बटे में कितना आ जाएगा, 2, 2 दूने कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 2 आएगा। ऐसे ही अगर A23 की वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले वाला i होता है, 5 वाला क्या होता है, j होता है, तो 1/2 -3 × i की वैल्यू 2 है, प्लस j की वैल्यू कितनी है, 3 है, 1/2 कितना आएगा, 6 + 3, लेकिन -6, ठीक है, कितना आएगा, -3 आएगा, लेकिन मोड किस बदल देगा, पॉजिटिव नंबर में, तो 3 बटे में कितना आ गया, 2 लिख देंगे हम यहाँ पे, 3 बटे में 2। इससे ही अगला नंबर निकाल सकते हो, देखो आप, निकाल रहा हूँ मैं इधर A24 की निकालेंगे। देखो अब i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट वाला i, तो i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी कितनी है, 4 है, तो 1/2 -3 × 2 + 4 कितना हो जाएगा, -6 + 4 कितना होएगा, -2 आएगा, लेकिन पॉजिटिव बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है मोड, तो 2/2 = कितना आ गया, 1, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ये सेकेंड रो भी आ गई। अब निकालेंगे हम थर्ड रो पे, ठीक है ना। देखिएगा अब A31 की पकड़ेंगे यहाँ पे, वही यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख देता हूँ, लेकिन -3 i की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाला i होता है, फर्स्ट में क्या है, 3 है, ये 3 है, ठीक है ना। A31 फर्स्ट वाला 3 होता है, तो 3 प्लस क्या है, j है, तो j की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दूंगा यहाँ पे। 1/2 -9 + 1 कितना हो जाएगा, 1/2 -8 1/2। अब कोई नेगेटिव नंबर है तो काय में बदल जाएगा, पॉजिटिव बदल जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कितना, 4, ठीक है। ऐसे निकालने के हम क्या है, यहाँ पे A32 कितना आएगा, देखिएगा 1/2, पहले वाला क्या होता है i, बाद वाला क्या होता है j, तो -3 × i की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 × 3 प्लस j की वैल्यू कितनी है, 2, 3 तिया कितना होता है, 9, -9 + 2 -7 आएगा, लेकिन काय में बदल जाएगा, पॉजिटिव नंबर, 7 में कितना आ गया, 2, तो ये क्या आ गया हमारा है, 7/2। अगला निकालेंगे A33, i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है और j की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब जहाँ जहाँ पे भी i है वहाँ पे 3 और जहाँ पे j वहाँ पे भी कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो -3 × 3 + 3 कितना आएगा, 1/2 -9 + 3 -6, लेकिन मोड है तो मोड लगा दो, फोन में कितना आएगा, 2, मोड इसको पॉजिटिव बना देगा, 2 तिया 6 कितना आ गया, 3। एक और बच रहा है, ये एक और यहाँ पे लिखता है A34, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपल है,
1/2, ठीक है। क्या है माइनस का 3i, तो i की वैल्यू 3 है, 3 × 3 प्लस j की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख देंगे। 1/2, 3 क्या कितना होता है 9, माइनस का 9 प्लस 4, माइनस 9 में भी 4 है, कितने बचेंगे माइनस का 5 बटे में कितना आ गया 2, लेकिन मोड है तो 5/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5/2। तो ये हमारे सारे एलिमेंट आ गए। देखो यहाँ पे a11 की जगह ये आ गया, a12 की जगह ये आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस करना ये होता है कि पहले वाला i होता है, पीछे वाला क्या होता है j। अब जहाँ पे i j की वैल्यू जो भी दे रखी है वो रखते जाओ, कि i का मान एक बार 1 रख देंगे तो j का मान भी यहाँ पे 1 रख देंगे। बहुत सिंपल है, ये सारे एलिमेंट लिखा लें। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बता देते हैं आपको, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से रिवाइंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो यहाँ पे, अब फिर से आव्यूह तो हमारा कौन सा रहेगा 3 × 4 का ही रहेगा। तो हम वापस लिख देते हैं a बराबर a11, a12, a13, a14, a। अब लिख देंगे यहाँ पे कितना 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ठीक है। क्या है ए आई जे की वैल्यू इतनी है। अब यहाँ पे आई की और जे की वैल्यू रखते हैं, हम सारे मान निकालेंगे। फर्स्ट पे a1 2i, 2 × आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आगे वाला i पीछे वाला j, आई की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लिख देंगे। माइनस कितना हो रहा है j, तो माइनस j की वैल्यू कितनी है देखो 1 है, तो 2 - 1 कितना होता है 1। ऐसे ही a12 बताओ 2 × 1 माइनस कितना 2 कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। a13 तो 2 × 1 माइनस कितना 3, तो 2 में से 3 गए कितने बचेंगे माइनस का 1। ऐसे सारे मान निकालेंगे हम यहाँ पर। a14 तो 2 × 1, 1 क्यों करा क्योंकि i का गुणा 2 से करना है, माइनस j करना है, तो j की वैल्यू 4 है, 2 - 4 कितना आएगा माइनस का 2। अगला a21 तो 2 × 2 माइनस का 1 कितना आएगा, 4 में से 1 गया कितना बचा 3। ऐसे ही a22 बताइएगा कितना आएगा, फिर से 2 × 2 माइनस का 2, देखियो आप i की वैल्यू भी कितनी है 2 रख दी, j की वैल्यू भी कितनी है 2 तो यहाँ पे 2 रख दिया, तो 4 में से 2 गए कितने बचेंगे यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है ना। अगला निकालते हैं, यहाँ पे सारे निकालता हूँ मैं। a22 तक हमने निकाल लिया है, अब निकालेंगे हम a23, फिर से 2 × 2 माइनस कितना 3, 4 में से 3 गए कितना बचेगा 1। ऐसे निकालेंगे हम क्या यहाँ पे a24 वही 2 × 2 माइनस 4 कितना आएगा, 2 में से 4 में से 4 गए कितना बचेगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। ऐसे निकालेंगे हम यहाँ पे a31, देखिएगा ये वाला पद 2 × 3 माइनस 1 कितना आएगा, 6 में से 3 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 लिख देता हूँ। ऐसे ही a32 तो 2 × 3 माइनस 2 कितना आएगा, 2 3 6, 6 में से 2 आया कितना बचा 4 बचा। ऐसे ही a33 2 × 3 माइनस 3, 2 3 6, 6 में से 3 गया कितना बचा 3। ऐसे ही अगला पद बच रहा है हमारा एक और a34 तो 2 × 3 माइनस 4, 2 3 6, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे। ये सारे मान हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इन सबको मान को यहाँ पर रखेंगे, देखिएगा a बराबर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट पे a11 कितना आया 1 आया, a12 कितना आया 0, सारे नंबर लिखते हैं माइनस का 1। अगला देखना a14 कितना है माइनस का 2। अगली रो a21 फिर मिलानी है आपको, ठीक है ना। a21 कितना है 3 आया है, a22 कितना आया है 2 आया है, a23 कितना आया है 1 आया है, a24 0 आया है। ऐसे ही a31 फिर देखो इधर फर्स्ट पे इधर ही फर्स्ट पे a31 कितना आएगा 5, a32 4 फिर 3 फिर 2। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर जिसको नोट करना है कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चलो निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कर रहे हैं। अब आएगा क्वेश्चन में कुछ मजा। देखो x, y, z के क्या निकालने हैं मान निकालने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे इस आव्यूह की कोटि अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे, इसमें 2 पंक्तियां हैं
और 2 ही क्या है स्तंभ में, देख रहा है लाइन देखो, 2 तो क्या है पंक्तियां हैं ये वाली, 2 ही क्या है हमारे पास स्तंभ है, तो इसकी कोटि कितनी रहेगी 2 इंटू 2, सेम ऐसा ही इसमें रहेगा क्योंकि इसमें भी तो है 2 इंटू 2। तो 2 अवयव बराबर कब हो सकते हैं, जब उनकी कोटियां क्या हो समान हो, तभी तो हमें बराबर रख सकते हैं। तो देखना है यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन तो बहुत चुटकी में हो जाएगा, देखना यहाँ पे 4 की फिर में क्या आ रहा है y आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, y बराबर इधर क्या है फर्स्ट नंबर पे y, इधर क्या है 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y बराबर कितना लिख दूंगा मैं 4। इसे x की वैल्यू निकालते हैं, देखो इधर क्या है x, इधर से सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, इधर क्या है x, इधर क्या है 1, तो x बराबर कितना आ गया 1। एक और देखो अब z बच रहा है, इधर z आ रहा है लेकिन z की फिर इधर क्या है 3 है, दिख रहा है आपको सेकेंड लाइन में सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड लाइन में सेकेंड नंबर पे इधर z है उधर क्या है 3 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पहले में x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर कितना आ गया 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा कि x प्लस वाई ये दो अवयव क्या है बराबर है। मैंने बताया था कि इसके सामने वाला इसके बराबर रहेगा, इसके सामने वाला इसके बराबर रहेगा, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर रहता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखो तो इसका पहला एलिमेंट क्या है x प्लस वाई और इसका क्या है 6, तो ये 6 और x प्लस वाई दोनों के आपस में बराबर रहेंगे, तो लिख दूंगा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 6, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगला देखना 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 5, देख सकते हो इधर का पहला एलिमेंट और इधर का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब जैसे ही 5 इधर आएगा कई का हो जाएगा, 5 इधर आएगा कई का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो देखना 5 प्लस जेड माइनस 5 बराबर कितना आ गया 0, 5 से 5 कट गया तो जेड का मान कितना आया 0। एक मान तो निकल गया, चलो निकला कि नहीं निकला, जेड का मान निकल गया। लेकिन एक और देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड नंबर, तो इधर सेकेंड रो और सेकेंड नंबर क्या है 8 है, तो ये एक्स इंटू वाई किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू कितना है 8 है। तो जरा मेरे को बताइएगा एक्स वाई बराबर यहाँ पे 8 है, तो अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा 8 बटे एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बात आ रही समझ में। अगर एक्स इधर गुणा में उधर कहीं में चल जाएगा भाग में, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 8 बटे एक्स। अब ये मान जो है निकला है, इसी मान को हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है ये वाली, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है ये 8 बटे एक्स। अब जहाँ पे भी y था समीकरण 1 में, देखो x लिख दिया मैंने, ऐसा के ऐसा लिख दिया। अब y की जगह मैं कितना लिखूँगा 8 बटे एक्स, तो लिख देते हैं 8 बटे एक्स बराबर में कितना चल रहा है 6 चल रहा है, 6 चलने देते हैं। अब जरा बताना कि आप एलसीएम लेना आता है आपको, क्या आता है साहब। अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब बहुत सिंपल है, एक्स का गुणा किससे करेंगे हम एक्स से करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 8 अपॉन में कितना आएगा एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6। अब रज गुणा करना आता है एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 6 के अपन में कुछ नहीं मतलब क्या 1 आएगा, और एक्स का गुणा 6 से कितना आएगा 6x। अपन इसको इधर ले आते हैं, कई का हो जाएगा माइनस का। आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस कितना 8 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसको अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना है 0। अब मेरे को बीच वाले 6 को तोड़ना है, इसे तोड़ना है कि ऐसा दो संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पे कितना है 8 आए और जोड़ने के घटाने पे कितना है 6 आए, तो एक्स स्क्वायर। अब बताओ ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती है जिनको जोड़ने पे 6 आता है, 4 और 2 ले सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, माइनस का 4x माइनस का 2x, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो माइनस का 6x बन जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना है 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँगा मैं x कॉमन लूँगा, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस 4। क्लास 10 की चीज़ है, आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी द्विघात समीकरण बनाना, बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब एक तो x माइनस 4 यहाँ पे भी x माइनस 4 यहाँ पे, तो लेंगे x माइनस 4, यहाँ पे x है यहाँ पे कितना -2, तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x माइनस 4 बराबर कितना 0, इधर x माइनस 2 इक्वल टू कितना आया 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो जरा देखिएगा आप यहाँ पे कि जब x का मान 4 होता है, समझना बात को कि जब x का मान 4 होता है तो इस x के मान को मैं यहाँ पे समीकरण इसमें रखता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो जब ये x उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझना कि x प्लस y बराबर कितना है 6 है, x का मान यहाँ 4 रखता हूँ तो y बराबर कितना आएगा 2। ऐसे ही
फिर से अगर इसके लिए लेता हूँ तो एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स का मान 2 रखता हूँ तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। मतलब एक्स इक्वल टू 4 पे वाई की वैल्यू कितनी है 2, और एक्स बराबर 2 पे वाई का मान कितना है 4 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, मतलब 6 का सेकंड है। अब निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, समीकरण दी गई है यहाँ पे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, इसके अंदर लिख देता हूँ पहले मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 5, 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 समीकरण बनाएंगे साहब। देखिए पहली समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले से जुड़ा हुआ है, इसको एक इसके बराबर है, इस 9 के बराबर है, तो बराबर लिख दूँ मैं 9, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही समीकरण 2 लिखते हैं, एक्स प्लस जेड ये वाला बराबर कितना है 5 है, तो समीकरण नंबर 2। अब जरा बात समझना मेरी आप, कि अगर एक और समीकरण बनाते हैं, चलो वाई प्लस जेड कितना है 7 है, समीकरण नंबर कितनी है 3। बात समझना, अगर मैं इस y प्लस जेड का मान, समझना पूरी बात को, कि अगर मैं इस y प्लस जेड का मान यहाँ ऊपर रखता हूँ समीकरण 1 में, मतलब कि 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, इस 3 का मान का रखूँगा मैं 1 में, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ पे जो y प्लस जेड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पूरे की जगह में कितना रख दूंगा 7 रख दूंगा। तो देखो यहाँ पे 3 का मान हमें इस 1 में रखना है, तो x तो है ही सॉरी साथ में आगे वाला। अब y प्लस जेड किसके बराबर है 7 के बराबर, तो यहाँ पे x प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा 9। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बारी आती है देखो अगले मान के लिए, समीकरण 2 देखो आप, कि समीकरण 2 में क्या है x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड बराबर कितना है 5 है। अगर इस x प्लस जेड के मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, देखो यहाँ पे x और जेड है कि नहीं है, तो वही करेंगे हम फिर से, समीकरण 2 का मान 1 में, ठीक है, रखेंगे, तो 2 का मान का रखेंगे 1 में, तो x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 आ रही है, तो यहाँ पे x और 5 को जोड़ने पे कितना आएगा, x और जेड को जोड़ने पे 5 आएगा, तो रख देते हैं। बचेगा क्या y, तो y को लिख देंगे, और x प्लस जेड बराबर कितना है 5, तो y प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 9। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। अब x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो इन x और y दोनों के मान को क्या मैं इस समीकरण में रख सकता हूँ, या फिर अब किसी भी एक मान को, x के मान को इसमें रख दो और y के मान को इसमें रख दो, तो भी z की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक काम करते हैं, लिखता हूँ मैं x का मान, x का मान यहाँ पे रखते हैं, x का मान समीकरण कौन सी में रखते हैं 2 में। बताओ समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5। बताओ x का मान कितना आया है, यहाँ पे 2 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस कितना है z बराबर कितना आ गया 5, तो z बराबर कितना आएगा 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना आ गया 3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, ये 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। ये तीनों क्वेश्चन हमारे पे क्या होता है सोल्व होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर से a b c d के मान निकालना है, पिछले वाले क्वेश्चन में x y z के मान निकालना था। फिर से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण x को बनाएंगे। देखो कि 2a माइनस बी, किसी में तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बराबर कितना आ गया 0 आ गया। समीकरण नंबर नाम देंगे कितना 1। ऐसे ऊपर a और b किस में आ रहा है, इस वाली में आ रहा है, तो इसको समीकरण हम 2 नाम देंगे। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। देख रहा है इसकी फिर में ये है तो माइनस 1 आ गया। समीकरण नाम देंगे कितना 2। अब जरा देखिएगा दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए और बी, लेकिन बी दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों माइनस का है। अगर दोनों को काटना है, एक दूसरे कट कब होंगे, जब एक प्लस का हो एक माइनस का। तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो जैसे ही घटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस से क्या लग जाएगा ये प्लस। तो देखो इस बी से तेरा बी क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा, और 2a के अंदर से a गया कितना बचेगा a, और यहाँ पे 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस फिर से एक कई का माइनस का है, तो कितना हो जाएगा a की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया a की वैल्यू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और समीकरण बनाएंगे हम यहाँ पे। एक और कौन सा बन रहा है, देखो यहाँ पे 2a प्लस सी, कि 2a प्लस सी बराबर कितना है 5 है। अब जरा देखिएगा इस समीकरण को नाम देता हूँ मैं कितना 3। तो समीकरण 3 के अंदर, समीकरण 3 में इस वाली समीकरण के अंदर क्या मैं a का मान रख सकता हूँ, तो c का मान निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा साहब। देखिए समीकरण 3 में a का मान, किसका मान रखेंगे हम, a का मान। देखिएगा यहाँ पे
तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ऊपर 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस कितना है सी बराबर कितना है 5, तो सी बराबर 2 एकम 2 उधर गया कई का हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 2 कितना आया 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो ए की वैल्यू भी आ गई है, सी की वैल्यू भी आ गई है, तो कोई मैम अब देखिएगा ए की वैल्यू सी की वैल्यू दोनों है हमारे पास, तो फिर से मैं इस ए की वैल्यू का मान यहाँ पे कहाँ पे रख दूँ, इस वाले के अंदर रख दूँ, तो क्या बी की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। देखिएगा अगर मैं ए का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा 2 क्या है हमारे पास कि a माइनस बी बराबर कितना है -1, ए की वैल्यू हम कितना आया हमारे पास यहाँ पे 1 आया है, ठीक है, तो 1 रख देंगे, माइनस का b बराबर कितना आ गया -1, तो माइनस भी उधर का कहीं का हो जाएगा प्लस का, 1 इधर आया कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो 1 और 1 कितना हो गया b, तो b की मान कितना आएगा यहाँ पे 1 और कितना हो जाएगा 2, सोल्व कर सकते हो आप इसको। देखो a का मान निकल गया है 1 आया, b का मान 2 आया, c का मान कितना आया यहाँ पे 3 आया। अब देखो d किसके अंदर है, इस डी लास्ट वाली के अंदर है, तो हम फिर से बनाएंगे यहाँ पे कितना 3c प्लस डी, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर कितना, देखो बराबर में कितना है 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा 13 आएगा, समीकरण नाम देंगे इसे कितना 4। अब जरा देखिएगा इसमें क्या है, हमें मान डी का निकालना है, कुछ एक और चीज़ आ रही है इसमें, क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सी का मान कहाँ पे है यहाँ पे, इस सी के मान को उठा के यहाँ पे रख देंगे, लिख देंगे कि समीकरण 4 में सी का मान रखने पे कितना है यहाँ पे देखो 3 इंटू सी का मान कितना है देखो 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस कितना आएगा डी। अब देखो डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान कितना है, डी का मान निकालना है हमें तो यहाँ डी लिख देंगे। अब बराबर कितना आ गया साहब 13, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 होता है 9 हो जाएगा, डी बराबर 13 माइनस 9, बात आ रही समझ में, 13 माइनस 9, तो डी बराबर कितना आ गया 4। अब देखो ए का मान भी निकल गया कितना आया 1, बी का मान कितना आया 2, सी का मान 3, डी की मान कितना आया 4 आया। इसके बाद 7 क्वेश्चन हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू कोई ए आई जे, देखो ए बराबर लिख देता हूँ मैं ए आई जे काई में है समुच्चय के अंदर है, मतलब कि आव्यूह के अंदर है एम इंटू एन है, एम इंटू एन है, एक वर्ग आव्यूह होगा, क्या होगा सब वर्ग आव्यूह। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो उसमें बताया था कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह का मतलब कि देखो वर्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बराबर होती है, मतलब दो चीजें क्या होती है एक जैसी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं आव्यूह पढ़ रहे हैं, और आव्यूह के अंदर क्या होता है लंबाई चौड़ाई की बजाय स्तंभ होता है और क्या होता है पंक्ति होता है, पहले पंक्ति और ये क्या होता है स्तंभ होता है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की जगह हम क्या लेंगे पंक्ति और स्तंभ लेंगे। तो पंक्ति क्या होती है एम होती है, ठीक है, पंक्ति क्या होती है एम होती है, और स्तंभ क्या होते हैं एन होते हैं। अब पंक्ति और स्तंभ की वैल्यू क्या होगी उसके अंदर वर्ग के अंदर बराबर होगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो मतलब कि एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, एम छोटा हो, अगर एम छोटा होगा तो वो अपना वर्ग आव्यूह नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि पंक्ति और स्तंभ की वैल्यू में क्या चाहिए बराबर चाहिए, बड़ा होगा तो भी नहीं चलेगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। लेकिन देखो नंबर 3 पे आप कि एम इज इक्वल टू क्या है एन, हम ये जानते हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है जिसके अंदर एम इज इक्वल टू कितना हो एन हो। अगला क्या है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, क्यों क्योंकि हमें एम बराबर एन यहाँ पे दिख गया है, तो बात यहाँ पे क्या होती है हमारी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए, मतलब एक्स और वाई के मान निकालना है, किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। देखो बड़ा क्वेश्चन है कि एक्स और बोलना है चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे एक्स और वाई के क्या मान रखें कि दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे बीच में कोमा लिखा हुआ है, तो अगर ये बराबर होने के लिए यहाँ पे एक्स और वाई के हम क्या मान लगाएं कि यहाँ पे क्या हो जाए बराबर। तो एक काम करते हैं हम बराबर मान के चलते हैं, और एक्स और वाई के मान क्या आते हैं अगर वो इसके अंदर मैच है तो हम वो वाला ऑप्शन लगा देंगे। अगर मान लो बराबर है तो 3x + 7 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है दिख रहा है 3x + 7 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। 3x + 7 बराबर कितना आएगा 0, क्योंकि इधर का पहला वाला इधर का पहले वाला, तो 3x बराबर कितना आएगा -7, तो x बराबर -7 अपन में 3। तो बताओ किसमें यहाँ पे x का मान -7/3 दिख रहा है क्या, -7/3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे माइनस का 7/3। अब किसके अंदर यहाँ पे 7/3 है क्या? नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि एक्स का मान तो किसी के अंदर भी पुट नहीं हो रहा है। देखो आप यहाँ पे -1/3 आ रहा है, यहाँ पे -2/3 आ रहा है, यहाँ पे -1/3 आ रहा है, किसी में भी 7/3 नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, तो हम कौन सा लगा देंगे यहाँ पे, ओनली ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी? ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या कितनी हो, 1 हो? इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बनता है, देखो बच्चा, कि 2 की पावर n क्या होता है, 2 की पावर n। अब यहाँ 2 क्यों लिखा, बात समझना कि 2 मतलब क्या है, प्रविष्टियों की संख्या। 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ कितनी प्रकार की प्रविष्टियां हैं, एक तो 0 हो, एक और क्या हो, 1 हो। तो यहाँ तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 हो। मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक तो 0 होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा। कितने प्रकार की प्रविष्टियां हैं, 2 प्रकार की, तो 2 इसलिए लिख दिया मैंने। लेकिन n का मतलब क्या है साहब? अब यहाँ पे n मतलब होता है अवयव। क्या होता है, अवयव। हम जानते हैं अवयव मतलब क्या होता है कि कोटि में पंक्ति और स्तंभ का गुणा, मतलब कि कोटि का गुणा करने पे जो मान आता है, तो वही क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोटि का मान कितना है, 3 × 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 × 3 करने पे कितना आता है, 9 आता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 9 लगाओगे तो मेरा 2 को कितनी बार गुणा करोगे, 9 बार। लिख देता हूँ मैं, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आएगा, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 512, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, चलो पूरा होता है। यदि इस प्रकार की वीडियो और आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।